स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं संगत कोण के बारे में। संगत कोण को आप कैसे पहचानोगे, इसकी चर्चा करने वाले हैं। आप लोग समझिए, आपके पास एक रेखा L है, दूसरी रेखा M है। जो रेखा L है M के समांतर है। रेखा L M के समांतर है। इस बात के कहने का मतलब क्या है कि ये जो रेखाएं L और M हैं, ये आपस में एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जैसे समझिए इस तरीके से हैं, इनको आप कितना भी आगे बढ़ा लो, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। जब दो रेखाएं इस तरीके से होती हैं तो ये रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब आप समझिए, रेखा L रेखा M के समांतर है और कोई हमारे पास दूसरी रेखा है N, जो रेखा L और M को इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही है। समझ गए? ये जो N काम क्या कर रही है? रेखा L और M को इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस केस में यहां पर देखिए कुछ कोण बन रहे हैं। एक कोण यहां पर बन रहा है, एक यहां पर बन रहा है, एक यहां पर बन रहा है, एक यहां पर बन रहा है। ठीक है, यहां पर भी एंगल बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी एंगल बन रहा है और यहां पर भी बन रहा है। ठीक है, अब ये जो कोण बन रहे हैं इनको आप एक नाम दीजिए। इसको हमने एंगल 1 नाम दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCDEF दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको नाम 1 दिया, 2, इसको 3 नाम दिया, इसको 4, इसको हमने 5 कहा, इसको हमने 6 कहा, इसको 7, इसको 8। तो अब आपको पहचानना है कि बहुत सारे कोण बन रहे हैं, कौन कौन संगत कोण है। ठीक है, अगर हम बात करें, यहां पर अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 के संगत कोण कौन है? एंगल 5 है। समझ गए? एंगल 2 की संगत कोण एंगल 5 है। लिखिए, एंगल 2 के संगत एंगल क्या है? 5 है। और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं। तो यहां से हमारा एंगल 2 बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 5 के। समझ गए? चलिए, अब अगर हम इस एंगल 1 की बात करें तो एंगल 1 के संगत कोण कौन है? एंगल 8 है। तो लिखिए, एंगल 1 के संगत जो हमारा कोण है, संगत एंगल 1 के संगत कौन है? एंगल 8 है। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल जो हमारा 1 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। हम लोग इसी बात को समझ रहे हैं कि आप संगत कोण को पहचानोगे कैसे। तो एंगल 2 के संगत एंगल 5 है, तो एंगल 2 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 1 के संगत एंगल 8 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। समझ गए बात आप? चलिए, अगर यहां पर बात करें एंगल 3 की, एंगल 3 के संगत कौन है? एंगल 8 है। देखिए, एंगल 3 के संगत एंगल 8 है, तो जो हमारा एंगल 3 है वो बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 8 के। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। आगे देखिए, अगर हम इस एंगल 4 की बात करें तो एंगल 4 के संगत कौन है? एंगल 7 है। एंगल 4 के संगत एंगल 7 है, तो जो हमारा एंगल 4 है वो बराबर होगा एंगल 7 के। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। संगत कोणों को आपने पहचानना सीख लिया, एक स्टूडेंट। तो चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।